अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप आप सबकी फैमिली में भी सब खैरियत होगी, सब ठीक-ठाक होंगे। होप सो कि आप सबका आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा, फ्राइडे का दिन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएँ हैं। वेल एवरीवन, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने आज के सेशन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि 8 पीएम से पहले वाइंड अप करना है। 8 पीएम मेरी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो दैट्स व्हाई तब तक हमने वाइंड अप भी करना है। एज़ यू नो एवरीवन, आप सबको पता है कि आज का सेशन किस बेस पे है, जो हम एक हमारा जो सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको हम कंसिस्टेंट, मेरी साइड से कंसिस्टेंसी है कि मैं उसको कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। आप सबकी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए, आप सबके बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए, आप सबकी ग्रोथ को पॉसिबल करने के लिए आप सबके सामने है, राइट? तो आज भी इसी तरह से ये सेशन इससे रिलेटेड ही है कि हम अपना जो आपका अगस्त का 4th वीक गुजरा है, जो आपने 4th वीक अपना गुजारा है अगस्त मंथ का, हम इस वीक को डिस्कस कर सकें और फिर हम आगे की तरफ मूव हों। क्योंकि जो गुजर गया, अगर हम उसको लेकर बैठेंगे तो वो तो जो गुजर गया सो गुजर गया, हम जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको भी गुजार देंगे, तो फिर सिवाय रिग्रेट के, सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं आएगा। वेल, अगर हम बात करें अपने 4th वीक की, तो आई थिंक इट्स द सेम रिजल्ट अबाउट फेलियर और ऑलमोस्ट सबका, तकरीबन सबका। मेरा गोल था, मैंने वो अपना अचीव किया, मैंने वो कंप्लीट किया। इस मंथ में, सॉरी इस वीक में मैंने अपना गोल कंप्लीट किया, तो मेरे से और कोई भी पर्सन जो है वो अचीवर नहीं निकला। और अलग बात है कि मैंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया खुद को या उस तरह से प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मेरा ये गोल स्टार्ट में नहीं था जब वीक स्टार्ट हुआ, बट मैंने उसको वीक के मिड में आके एक्सचेंज किया, बिकॉज़ मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि मेरे कुछ आने वाले डेज़ में शेड्यूल कैसा होने वाला है, आई फ़ील कि मुझे गोल स्विच करना चाहिए। बट स्विच का मतलब ये नहीं कि मेरा मैंने टोटली गोल चेंज किया, बस गोल की थोड़ी-सी तरतीब बदल दी। अब अगर मैं बात करूँ इस फेलियर से रिलेटेड, तो हम सबको एक चीज़ देखनी होगी कि हमें हमारी वीकनेस कहाँ पर है? असल में दरअसल हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आप सब सुनते भी हो मेरे मुँह से, कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप अपने हालात और मामलात से मोटिवेट नहीं हो रहे। कोई भी लीडर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को देखकर मोटिवेट नहीं हो रहे, अगर आप अपने करंट हालात को देखकर मोटिवेट नहीं हो रहे, तो आपको फिर दुनिया की कोई चीज़ मोटिवेट कर ही नहीं सकती। फिर वो जैसे अल्लाह की ज़ात ने कुरान मजीद में, अरे वो कुफ़ार के लिए वो तो एक मिसाल दी गई, सुम्मुम बुकमुम उम्मियुम फ़ाहुम ला यरजिऊन, कि वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, कि उनको पता ही कुछ नहीं है। तो हम अगर उसको इस तरफ भी अटैच करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हमें हमारे हालात मोटिवेट नहीं करते, अगर हमें हमारे फैमिली के हालात मोटिवेट नहीं करते, अगर हमें हमारे पेरेंट्स के हालात मोटिवेट नहीं करते, तो आई थिंक फिर कोई दुनिया की चीज़ मोटिवेट कर ही नहीं सकते। फिर हम इसी तरह से अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, सब कुछ देखने के बावजूद हम चिल मोड के अंदर रहते हैं। और प्रॉब्लम्स तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इसके बिना तो आप यहाँ पर कोई बड़ा रैंक अचीव कर ही नहीं सकते, यहाँ पर आप अपनी एक पर्सनैलिटी बना ही नहीं सकते विदाउट प्रॉब्लम्स। बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं वही तो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि प्रॉब्लम चैलेंज देता है, और चैलेंज मैं हमेशा कहता हूँ कि चैलेंज आपको चेंज करता है। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने आप को चेंज करोगे, और जब चेंज करोगे तो फिर ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो प्रॉब्लम तो आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके कंफर्ट जोन के अंदर आपको कोई चीज़ अगर चैलेंज करती है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, उससे बड़ी तो कुछ आपके लिए ब्लेसिंग है ही नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग उस चैलेंज को, कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स के अंदर सर्वाइव करना सीख लेते हैं, और कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से डाउन हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते। यानी कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, 3 कैटेगरी के लोग हैं और तीनों को भूख लगी है। एक इंसान ने पूरा दिन, यानी 3 टाइम उसने कुछ नहीं खाया, एक इंसान ने 1 टाइम कुछ नहीं खाया, मतलब एक इंसान ने पहले 2 टाइम कुछ नहीं खाया, 1 टाइम खाया, और एक इंसान ने जस्ट 1 टाइम खाया। अब अगर उनको बताया जाए कि फलां जगह पे आपके लिए खाना पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें से कौन सा पहली कैटेगरी का वो इंसान है कि जिसने दिन में सिर्फ, मतलब दिन में 3 मरतबा अपना पेट भर के खाया, और दूसरा इंसान है कि जिसने दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाया, और तीसरा इंसान है जिसने दिन में 1 मरतबा भी नहीं खाया, उसने पूरा दिन भूखा निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा जो है पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला खाने तक पहुंचेगा? सिर्फ उसको ये बताइए कि फलां जगह पर खाना है। जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं एवरीवन। एग्जैक्टली वही इंसान, आप सब लोग सोए हुए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप सबसे। जिसने कुछ नहीं खाया, एग्जैक्टली वही इंसान जो है खाने से पहुंचेगा। अब हो सकता है कि जिसने 3 टाइम खाया वो कहे यार अच्छा ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देगा। जिसने 2 टाइम खाया ना, वो कोशिश करेगा, जब उसको मिलेगा नहीं तो वो कहेगा यार मेरे बस की बात नहीं है, यार मेरे बस की, कोशिश ज़रूर करेगा, फिर वो कहेगा यार मेरे बस की बात नहीं है। और तीसरा इंसान जिसने कुछ भी नहीं खाया, उससे लिटरली आप हर चीज़ ले लो। मान लो खाना जो है वो थोड़ा दूरी पर है और जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए, तो अगर गाड़ी नहीं होगी, फोर्स फोर्स सपोज गाड़ी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा वो इंसान रुक जाएगा। गाड़ी नहीं होगी तो वो बाइक पे जाएगा, बाइक नहीं होगी वो साइकिल पे जाएगा, साइकिल नहीं होगी वो पैदल जाएगा, पैदल ना जा सका तो वो रेंगता हुआ जाएगा, बट जाएगा ज़रूर, किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं देगा। क्योंकि उसको इतनी अपनी जो नीड है ना, उसकी क्लैरिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि अब जो है वो पहुंचे बिना उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पहुंचे बिना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपको भी पता चल जाएगा, अपनी नीड आपको इस लेवल की क्लियर हो जाएगी, तो देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, पॉसिबल है। क्योंकि अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। अगस्त का मंथ पूरा ऑलमोस्ट गुजर गया, लास्ट डेट चल रही है, होल कम्युनिटी 90% 95% फेलियर है होल कम्युनिटी से, होल कम्युनिटी की तरफ से। तो ऐसा क्यों है, हमें इसके लिए अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि इतना ईजीएस्ट सिस्टम आप लोगों को जितना मिला हुआ है ना, लिटरली इतना, मैं हर बार कहता हूँ इतना सिस्टम ईजी अगर हमें मिला होता हमारे टाइम पर तो आज दिन और होते हैं। आप लोगों को मिला है तो आप लोग इस चीज़ के बारे में अगर सोचो तो डेफिनेटली आप उसकी कदर आपको पता चले। अब इतना क्लियर सिस्टम होने के बावजूद वीकनेस कहाँ पर है? वीकनेस वो है आपके अपने अंदर, वो है आपकी इनर सेल्फ के अंदर। क्योंकि इतना एक क्लियर डीलिंग का मेथड मिल जाना, फिर उसके बाद तो आई थिंक धड़ाधड़ आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, धड़ाधड़ आपको अचीवमेंट्स करनी चाहिए, अपने गोल्स कंप्लीट करने चाहिए, बट अगर स्टिल नहीं हो रहे तो इट मीन्स प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? आपके खुद के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपके अपने अंदर प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम कि सेल्फ डाउट का होना, अपने आप पर ट्रस्ट ना होना कि मैं पता नहीं कर सकता हूँ, यानी ये मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ड्यूरिंग डीलिंग फियर ऑफ लॉस आपके दिल में होना। हालांकि होना तो क्लाइंट के दिल में चाहिए कि मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए, मैं इस मौके को मिस ना कर बैठूं, ये डर क्लाइंट के माइंड में होना चाहिए, आपके माइंड में क्यों होना चाहिए? आप तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो। तो आपके दिल में अगर फियर ऑफ लॉस आता है, नुकसान का डर, रिजेक्शन का डर आपके दिल में अगर आता है, तो इट मीन्स कि आप अपनी 50% परफॉर्मेंस तो वहीं पे लूज कर देते हो। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट मिले? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्योंकि आपने अपनी आधी एनर्जी, आधा पोटेंशियल तो वहीं पे लूज कर दिया, जहां पर आपने अपने आप पर डाउट किया कि शायद मेरे बस की बात नहीं है, या जहां पर आपने अपने आप से डाउट किया कि कहीं ये रिजेक्शन ना दे दे, कहीं ये रिजेक्ट ना कर दे। पहले से आप डर गए डीलिंग करते टाइम, इवन क्लोजिंग करते टाइम, फाइनल स्टेज पर। बाकी आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते होगे, बट डे टू कॉल लेते टाइम अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझसे ये रिजेक्शन हो जानी है, क्योंकि कि जैसा गुमान वैसा रिजल्ट, जैसा गुमान वैसा रिजल्ट। अगर आपका गुमान ही अपने आप से रिलेटेड, अपनी जात से रिलेटेड नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली फिर आप पॉजिटिव आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने की एक स्ट्रैटेजी है, आप अप्लाई करना है इसको आज से ही, कि आप अपना हर वो काम जो आप अपनी वर्किंग के लिए करते हो, अगर आप उसको ट्रैक करोगे तो आप उससे बहुत बेहतरीन लर्निंग कर सकते हो। जैसे फॉर सपोज आप डीलिंग करते हो, आज से कल से आप इस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट करें। आप डीलिंग करते हो क्लाइंट्स के साथ, तो अगर आप अपनी डीलिंग को करो रिकॉर्ड, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्ड करके अगर आप उसको बार बार सुनो, हर डीलिंग को अगर एक वीक तक आपने रेगुलरली ये कर लिया, तो लिटरली आपको जब आप, क्योंकि जब आप ऑन द टाइम जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो तब आप अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नेक्स्ट पे ध्यान देना होता है आपको। क्योंकि जो आपके मुंह से जो अल्फाज निकल गया, जो लाइन्स निकल गई, अब आपने उन लाइन्स को नहीं देखना, आपने अपने अगली लाइन को देखना कि मुझे नेक्स्ट क्या बोले, क्योंकि जो निकल गया तो निकल गया। तो आप कहते हैं आने वाली लाइन को देखना होता है, उसको नोट करना होता है। उसके लिए आपको यह है कि अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लोगे, उसमें अपने आप को ट्रैक करोगे, अपनी डीलिंग के ऊपर फोकस करोगे, तो लिटरली आपको बहुत सारी मिस्टेक्स नजर आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप बहुत बेहतर बना सकते हो। ऐसे नहीं कहते परफेक्ट, जब वो बंदे को सॉरी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बंदा ऐसे नहीं परफेक्ट हो जाता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। और प्रैक्टिस वो वाली नहीं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली नहीं। जब ट्रैकिंग नहीं होगी, जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, अपने आप का नहीं पता होगा, तो फिर वो वही बात होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। पर जिस तरह से हम हर वीक फेलियर ही डिस्कस करते रहेंगे। तो अपने अपने आप में ये दो कमजोरियां अगर आपको लगती हैं कि आप सेल्फ डाउट आपका बनता है और आपको फियर ऑफ लॉस आता है, रिजेक्शन, डीलिंग से पहले ही रिजेक्शन का खौफ, उसका फियर अगर आपके दिल में आता है, तो फिर आप एक इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है। और बिजनेस में इमोशंस का तो कोई रोल होता ही नहीं है, ना ही एक्सपेक्टेशंस का होता है। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और हम इमोशनली किसी के साथ अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर सकते, ये भी मुमकिन नहीं है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को कमजोर करेंगे, हम कहने के अपनी बेसिक्स को कमजोर करेंगे, अपने माइंडसेट को अंदर से कमजोर करेंगे। और उसका इफेक्ट पता क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बिगिनर है, वो डीलिंग करता है, अपनी बिगिनर डीलिंग करता है, उसको वो स्टार्टिंग में शुरू उसने किया, बड़ा मोटिवेट है, बड़ा उसकी एनर्जी है कि मैं डेफिनेटली मैं गुड करूंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिजेक्शन के बाद, अब हर एक रिजेक्शन उसको अंदर से तोड़ रही है, उसको क्या कहती है, अंदर से तोड़ रही है। जो उसके अंदर से एम्पावरमेंट बननी थी वो ऐसा ऐसा टूट रही है।
अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, उसको ये बात नहीं पता कि इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस का कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना ही होता है बिजनेस के अंदर, तो वो बहुत बड़ा लॉस करेगा। तो 3-4 ये जो चीज़ें हैं, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अपने सेल्फ डाउट को कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी जो है वो एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तो लिटरली आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप रिजेक्शन फेस करके आपके अंदर एक ऐसा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत कम लोग। समझ लो कि 99% लोग डेड हो जाते हैं और 1% ऐसी कैटेगरी निकल के आती है जो उस फेज में सर्वाइव कर पाती है, वरना मोस्टली लोग गिव अप कर जाते हैं, मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास बहाना ये होता है, शायद मेरे लिए नहीं है, शायद मेरे बस की बात नहीं है, ये बहाना होता है उनके पास, और वो इस बहाने को इतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हैं। उनका माइंड, उनका, क्योंकि जाहिर सी बात है, माइंड को जैसा सिग्नल दोगे वो आपको वही बात एक्सेप्ट करने के 1000 रीजन अपनी तरफ से देगा। आप माइंड को बोलोगे फेलियर, तो वो फेलियर के 1000 रीजन आपको देगा। आप माइंड को बोलोगे सक्सेस, तो वो सक्सेस के 1000 रीजन और 1000 सिग्नल्स आपको देगा। रीजन समझ लो या सिग्नल समझ लो, जो आपको बेटर लगे। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल करो, और उसका एक ही तरीका है कि अपनी डीलिंग को ट्रैक करो। एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग आप अपना जो है वो अगला दिन स्टार्ट करने से पहले, अगले दिन डीलिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पिछले दिन की डीलिंग को अगर ट्रैक करोगे, बेशक अपनी फर्स्ट कॉल्स को ट्रैक करो, डे 1 कॉल्स को ट्रैक करो, डे 2 कॉल्स को ट्रैक करो। यार मैं नहीं कहता कि आप हर क्लाइंट के साथ करो, एक क्लाइंट हफ्ते में एक कर लो। मैं नहीं कह रहा हर दिन आप कॉल रिकॉर्ड करो, इस तरह से तो फिर आप इसी दिन आपका सारा दिन निकल जाएगा। हफ्ते में एक अपनी कॉल रिकॉर्ड करो और फिर उसको सुनो, फिर हफ्ते में एक करो। आपको किस तरह से अपने अंदर खुद चेंजिंग नजर आएगी, आप नोट करना। वेल, एक और प्रॉब्लम चल रही है अबाउट नेगेटिविटी। हमारे कुछ बिगिनर्स को काफ़ी सारी नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, या फिर न्यू क्लाइंट अप्रोचेस की तरफ से जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी उनको आकर कहते हैं कि जी हमने ग्रोवे में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप यहाँ पर काम मत करो, यहाँ पर फ्रॉड होता है, ये हराम कमाई है, हराम का काम है, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो बेतुकी बातें करते हैं। तो उनके लिए जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, आप नॉलेज लो जितना हो सकता है अपनी कंपनी के बारे में, राइट वे में नॉलेज लो, क्योंकि आप इन लोगों को डिफेंड तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा। मोटिवेशन ना लो, नॉलेज लो। आपके पास अपनी कंपनी का जितना क्लियर नॉलेज होगा, आप उतना अच्छे से इन लोगों को डिफेंड कर सकोगे। ये वो लोग हैं जो, और आप एक चीज़ नोट करना कि जो इंसान आपको नेगेटिव कर रहा होगा, जो इंसान आपको डिमोटिवेट कर रहा होगा, आप उसको देखना कि उसका लाइफ स्टेज क्या है, वो अपनी जिंदगी में किस स्टेज पर है। ये चीज़ आप नोट करोगे, आपको समझ आ जाएगी कि उसने अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं खड़ा, खुद कुछ नहीं किया, खुद वो झंडा, तो आपको भी झंडी करेगा। ठीक है? क्योंकि लोगों से अगर मशवरा लिया जाए तो वो समझते हैं सामने वाले ने अपने डिसीजन का इख्तियार मुझे दे दिया, जो मैंने कहना है उसने वही करना। आप फजूल के सजेशन भी ना लिया करें लोगों से, उनसे पूछा भी ना करें। अपनी सेल्फ स्टडी पे बिलीव रखें, खुद का क्रिएटिव माइंडसेट एक्टिव करें। हर इंसान इतना कैपेबल है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकता है। ठीक है जी। एक और कॉमन प्रॉब्लम मैंने इस वीक के अंदर नोट की है कि आप, मतलब लोग कहते हैं, आप सब कहते हो कि सर फर्स्ट कॉल होती है, फर्स्ट कॉल के बाद जो है वो पर्सन डे 1 में नहीं जाता, डे 2 में नहीं जाता। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और आप अपनी वर्किंग को कम कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, और आपको लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, और आप बजाय एक्शन डबल करने के सिंगल से भी आपने उसको आधा कर दिया, तो लिटरली आप थोड़ी देर में गायब हो जाओगे, आप यहाँ पर हमें नजर नहीं आओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम से छुप रहे हो, प्रॉब्लम को डिफेंड नहीं कर रहे। छुपने का मतलब ये है कि पहले आप 100% एफर्ट कर रहे थे, फिर आप 50 पर आ गए, फिर आप 25 पर आ गए। तो अपनी प्रॉब्लम को डिफेंड नहीं करोगे, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी है कि अगर आपने एक फिक्स माइंडसेट बना लिया कि मुझे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, फर्स्ट कॉल में, डे 1 कॉल में, डे 2 कॉल में, मुझे अपनी डीलिंग में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, तो एक ऐसा पावरफुल चेंज आपको अपने अंदर नजर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मैं ही हूँ। राइट? तो आप ट्राई करके, आप एक्सपीरियंस करके देखना। ठीक हो गया? और एक और चीज़ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली चीज़, आप अपने फर्स्ट कॉल में ये 2 पॉइंट्स ऐड करो। जब हम बताने लगते हैं ना कि हमारे 2 दिन के ऑनलाइन सेशंस हैं, तो हम अगला शेड्यूल जब बताने लगते हैं ना कि 2 दिन के ऑनलाइन सेशंस होंगे, आपने 2 डेज़ के अंदर ही वाइंड अप करने हैं, अगला जो शेड्यूल हम बताने लगते हैं, ये बताने से पहले आप अपनी फर्स्ट कॉल में ये पॉइंट ऐड करो। जैसे मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ कि देखिए, मैं आपको नेक्स्ट 2 डेज़ के सेशंस का शेड्यूल बताने से पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे सेशंस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। और इसकी एक साइड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करती, फ्री की चीज़ की कदर नहीं करती। तो हमारी आपसे डिमांड ये होगी, हमारी आपसे रिक्वायरमेंट ये होगी कि डिसाइड जो आपने करने या ना करने का जो आपने डिसीजन लेना है ना, वो आपने कंप्लीटली नॉलेज की बेस पर आपने डिसाइड करना है। ये आपने हमसे कमिटमेंट करनी है कि आप आधे अधूरे नॉलेज की बेस पर डिसाइड नहीं करोगे, आप कंप्लीटली नॉलेज लोगे, फिर आप डिसाइड करोगे। जब आपने ये पॉइंट बोल दिया ना, अब आपका कस्टमर आपको इस तरह से बिना बताए गायब नहीं होगा, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया होगा, इंसान का बच्चा होगा, उसने कमिटमेंट की होगी आपसे, तो अगर इंसान का बच्चा होगा तो गायब नहीं होगा। फिर भी हो जाए तो फिर आप उसके बाद ऑफिस करो। और लास्ट पे ये लाजमी बताना कि अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हो तो ChatGPT एंड गूगल पर फाइंड आउट करना, यहाँ एज अ कंसल्टेंट अवेलेबल है, हर इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे विद प्रूफ्स। तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। बट अदर प्लेटफॉर्म से ली गई कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी साइड से एक्सेप्टेड नहीं होगी, वहाँ पर आपको वैसे भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये चीज़ें जो आप इन्फॉर्म करो कि क्लाइंट्स क्यों जाएंगे फर्स्ट कॉल के बाद, क्यों जाएंगे डे 1 कॉल के बाद, आपकी डीलिंग ही आधी अधूरी होती है, डीलिंग ही आपकी कम होती है, तो जाहिर सी बात है फिर सामने वाले की तरफ जैसा फर्स्ट इंप्रेशन जाना है, उसने आगे वैसे ही आपको रिस्पॉन्स करना है, वैसे उसने रिजल्ट देना है आपको। वेल, अब आते हैं फाइनली हम नेक्स्ट गोल सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट वीक गोल एज इट इज सेम,
जैसे कि आपको बताया कि गोल कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चेंज करनी चाहिए। एक आपको बताया 4 चीज़ें जो बताई जिनको आप ट्रैक करो अपने आप को, क्योंकि इस वीक की कॉल आप समझो आपकी इनर सेल्फ से रिलेटेड थी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत पावरफुल इस टाइम काम कर रहा है, हमारा सिस्टम बहुत बेस्ट और क्लियरली काम कर रहा है। सिस्टम में वीकनेस नहीं है, अब आप अपने अपने अंदर की वीकनेसेस को आप फाइंड करो, ज़रा ढूंढो। आपके अंदर की वीकनेसेस अगर आपको मिल गई तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट मूव करें। तो गोल एज इट इज सिमिलर ही है, सेम टू सेम गोल है जिसको आपने नेक्स्ट फ्राइडे तक अचीव करना है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट फ्राइडे तक कौन अचीवर कौन अचीवर निकलते हैं। एंड आई विल प्लान समथिंग न्यू एंड समथिंग क्रिएटिव जो कि होप्स के अचीवर्स के लिए बहुत अमेजिंग होगा लिटरली। अब लेट्स सी अचीवर्स कौन है, निकलते कौन है, पता चलता है। अगर कोई पर्सन ना कोई सवाल सुनना चाहे या कोई बात, बस एक ही बात करें, मैडम काम क्या करना है, तो वो बता दें, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसको सेशन देना चाहिए। नहीं, ऐसे बंदे को सेशन नहीं देना चाहिए, ऐसे बंदे को कहना चाहिए कि हम यहाँ पर आपके लिए फ्री में नहीं बैठे। आप माशाल्लाह से इतने तो आप यानी कि वज़ीर आज़म हो या इतने तो आप बिजी पर्सनैलिटी हो कि आप ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हो, चले जाएँ, आपके पास हमारे लिए कोई काम नहीं। ऐसे लोगों के साथ आप एंजॉय किया करें, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को एंजॉय किया करें भाई। आप, मैं वही फिर बात कहता हूँ कि आपके अंदर नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ लॉस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के जाने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप तो कॉन्फिडेंस किसी को भी ठुकरा दो, चाहो भाई, दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है। आप तो ऐसे ट्रीट करते हो किसी भी क्लाइंट को जैसे वो दुनिया का आखिरी क्लाइंट है, आखिरी बंदा, उसके बाद तो हल्का खत्म है। आप उसको टू द पॉइंट बोलो कि आप माशाल्लाह से इतने प्राइम मिनिस्टर, इतने तो प्राइम मिनिस्टर बिजी हो कि आपको काम की जरूरत है, आप ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हो, इतने तो माशाल्लाह से बिजी हो, तो आप जैसे इस तरह के जल्दबाजी वाले लोग हैं उनके लिए हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जा सकते हो। तो उनका सारा का सारा ओवर कॉन्फिडेंस वहीं पे ठुस हो जाएगा। फिर वो जितना भी अपनी तरफ से स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे ना, आप एंजॉय करोगे फिर उनकी फीलिंग्स को। आप हर बार रिजेक्शन फेस ही करते हो, तो किसी को रिजेक्ट करके तो बता लो, आपको बड़ा इसमें एंजॉयमेंट आएगी, आपको अपनी वर्थ का पता चले, तो किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हो। हम कोई नॉर्मल नहीं है। और कभी भी 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार के प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा क्लाइंट नहीं क्लोज कर लेना कि जो गले पड़ जाए। क्योंकि आप जब भी डीलिंग करो, ऐसा पर्सन फाइंड करो जिसमें आपको एक फ्यूचर लीडर नजर आए। ये नहीं कि ये आप मोटिवेट होकर मुझे सेल दे दे, बाद में ये मेरे घाटे फिट हो जाए। यानी अभी 30 हज़ार का प्रॉफिट देते, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख से ज्वाइन करना है, 1 लाख के बंडल से, तो वो आपको 35 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा है, 35,000 आपको उससे प्रॉफिट आ रहा है, 35,000 आपको देकर और आपका लाखों का टाइम वो खाएगा। क्योंकि उसको, अगर वो उस तरह का पर्सन नहीं है कि उसको एक बार भी बात समझ आ जाए, तो फिर आपका वो बहुत सारा टाइम खाएगा। आप समझिए कि वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है, उसने बहुत सारा टाइम आपका खा जाना है। चले जी, गोल मैंने सेट करवा दिया। अब ये अगस्त का बैच जो 4 बैच चल रहा है, चौथा बैच, चौथा है या तीसरा है, कौन सा बैच चल रहा है हमारा, थर्ड है। इस बैच के बाद हम एक न्यू लर्निंग प्रोग्राम लाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगा, वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट होगा और सरप्राइज़ है वो सबके लिए। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है अक्सर कि सेशन देखकर डे 1 कॉल होती तो उनसे अबाउट फर्स्ट सेशन पूछा जाता है, वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही देख लिया जल्दी जल्दी करके, बहुत बड़ी वीडियो थी, बोरिंग तो इसलिए, अब उनको कैसे डील करें। देखिए ना, आप सिंपली उनको कहें कि उनको थोड़ी शर्म दिलवानी होती है, उनको थोड़ी हैरत दिलवानी होती है। आप उनको कहें कि माशाल्लाह से आप इतने तो सीरियस हो अपनी करंट प्रॉब्लम को लेकर, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स चाहिए, या आप अपने कैरियर को लेकर इतने तो सीरियस हो कि आप 40 to 45 मिनट्स नहीं दे सकते अपने आप को। वैसे आप डेली बेसिस पे ना जाने कितना सारा टाइम सोशल मीडिया पे आप कितने घंटे आप ऐसे ही दे देते हो स्क्रॉलिंग करते करते। और आप अपनी लाइफ बनाया करें कि देखिए, हमें ऐसे लोगों की नीड है जो वाकई में सीरियस और एक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, जिनके साइड से हमें एक्टिव कमिटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें ऐसे लोगों की नीड है, हम ऐसे लोगों की, क्योंकि इसमें भी मैं कहूँगा लिटरली आपकी अपनी डीलिंग वीकनेस होती है, लिटरली आपकी अपनी डीलिंग वीकनेस होती है। मुझे आज तक नहीं किसी ने ऐसा कहा कि सर मेरे पास ये वीडियो बोरिंग और लेंथी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उसके ऊपर ऐसा होता है कि उसको फील होता है कि भाई मैंने इसको ये बचपना एक्सक्यूज थोड़ी देना है। मैं एक्सक्यूज दूंगा तो वो तो कहेगा भाई निकल, जिधर से उधर चल निकल। तो इसमें भी कह लें कि आपकी ही वो वीकनेस होती है, जिसको आप फर्स्टली तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप ऐसे बता सकते हो, सो कि उससे आपका बेटर हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक तो ये हमारा थर्ड बैच क्लियर हो जाए ना, फिर जो नेक्स्ट लर्निंग का प्रोग्राम आएगा, वो सिस्टम जो आएगा ना, वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगा इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही है, सेशन माइंड अप करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें, होती है इंशाल्लाह फिर बात। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।